छठे चरण की वोटिंग चल रही है और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगे हैं कि पूरी की पूरी ईवीएम को उन्होंने बीजेपी के हवाले कर दिया। देखिए, ईवीएम को बीजेपी के नाम कर दिया और अब विपक्ष के आरोपों पर ईसी ने भी यानी चुनाव आयोग ने भी ये बात मान ली है और उनकी सफाई भी आ गई है। अब ये आरोप लगाने वाले कौन हैं? तो देखिए, टीएमसी की तरफ से एक ट्वीट होता है दो पिक्चर्स के साथ। ये दो पिक्चर्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी, पहले मैं पढ़ के बताती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। श्रीमती ममता ऑफिशियल हैज repeatedly flagged how BJP was trying to rig votes by tampering with EVMs, यानी कैसे बीजेपी गड़बड़ी करके ईवीएम से वोट मांगती है या वोट लेती है। एंड टुडे इन बांकुराज रघुनाथपुरम 5 EVMs were found with BJP tags on them। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि इस इलाके में 5 EVMs ऐसी हैं जिसपे बीजेपी का टैग लगा हुआ मिला है और इस पे बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन शुड इमीडिएटली लुक इनटू इट एंड टेक करेक्टिव एक्शन। और अब मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये ईवीएम है और इस पे जो ये टैग लगा हुआ है, ये गोला किया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है बीजेपी। फिर आगे देखिए, ये जो वीवीपैट है उस पे भी टैग लगा हुआ है बीजेपी। और टीएमसी ये कह रही है कि ऐसी 5 ईवीएम सामने आई है कि जिस पर ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा हुआ है। तो देखिए, आरोपों की बरसात है। इससे पूरे सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज को मान लिया है कि हाँ, हमने ही इस पे बीजेपी का टैग लगाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं उन्होंने एग्जैक्टली लिखा क्या है। ये देखिए, वो स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लाया है। सीईओ वेस्ट बंगाल ये कह रहे हैं, व्हाइल कमिशनिंग common address tags were signed by the candidates and their agents present, and since only BJP candidates representative was present during that time in that commissioning hall, his signature was taken during commission of that EVM and VVPAT। यानी ये जो पोस्ट हुई टीएमसी की तरफ से उसके नीचे सीईओ वेस्ट बंगाल यानी इलेक्शन कमीशन का ये आधिकारिक ट्वीट आता है और वो दिखाते हैं बकायदा और ये पूरा टैग दिखाते हैं। उन्होंने कहा है ये, इसका अगर मैं आपको हिंदी में उच्चारण करके बताती हूँ कि जब ये लोग ईवीएम और वीवीपैट का कमिश्निंग कर रहे थे तो एक कॉमन एड्रेस साइन करना होता है। तो जब वो कमिश्निंग की जा रही थी यानी जब उसको निर्धारित किया जा रहा था तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस हॉल में बीजेपी के कैंडिडेट्स और एजेंसी प्रेजेंट थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये साइन किया गया और उन्होंने ही साइन करके इस चीज को लिया। और फिर एक और ट्वीट होता है सीईओ वेस्ट बंगाल की तरफ से, हाउएवर signature of all the agents present in PS number 56, 58, 60, 61, 62 was obtained during poll. All the ECI norms were duly followed during commissioning, was done entirely under CCTV coverage and was duly videographed। उनका ये कहना है कि देखिए, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ साइन जो कॉमन एड्रेस टैग है क्योंकि वहां पे सिर्फ बीजेपी एजेंट प्रेजेंट थे उन्होंने साइन किया है, लेकिन सभी के एजेंट्स के साइन लिए गए हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया है। और अगर फिर भी आपको कोई यकीन नहीं होता है तो ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है वो कहां पर सीसीटीवी कवरेज के अंडर हुई है और इसकी पूरी सीसीटीवी अवेलेबल है। मैं आपको एक और चीज बता देती हूं, सिर्फ टीएमसी नहीं है जो आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी के पेज पे आप जाके देखेंगे, छठे चरण का चुनाव चल रहा है, आपको अनगिनत पोस्ट मिलेंगे जहां पे वो कह रहे हैं यहाँ पे गड़बड़ी, इस वाली लोकसभा सीट पे इस बूथ पे गड़बड़ी, इधर रोका जा रहा है, इधर। मैं आपके लिए साइड में ये पूरा एक जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला देती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी ने 2 घंटे के अंदर 50 से भी ज्यादा पोस्ट कर दिए। लेकिन हर पोस्ट के नीचे आप देखेंगे जो भी यहाँ तो बस्ती पुलिस है या डीएम है या जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो कमेंट कर करके बता रहे हैं कि देखिए, मौके पर सेक्टर पुलिस अधिकारी व सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, समाजवादी पार्टी का एक स्क्रीनशॉट मैंने निकाला है। बस्ती लोकसभा की कप्तानगंज विधानसभा में बूथ संख्या 489 पर भाजपा के ब्लॉक प्रमुख द्वारा समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंटों को हटाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मतदान को किया जा रहा है प्रभावित। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट होता है, लेकिन उसके बाद बस्ती पुलिस के इसके नीचे 2 कमेंट्स हैं और वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ फेरबदल नहीं हो रहा है, सब कुछ शांति से चल रहा है और हम सब वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, कुछ भी ऐसा होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, छठे चरण की वोटिंग चल रही है और अनगिनत आरोप आज सोशल मीडिया पे लग रहे हैं। अब सिर्फ एक चरण बचा है, 7वां चरण 1 जून को। अब उस दिन क्या होता है, क्योंकि वो आखिरी मौका है सबके लिए, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।